वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने कुछ प्रीवियस क्लास में कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट को एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो आप नोट कर सकते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। विद्यालय में 66 छात्र हैं। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाएं, तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि एक विद्यालय है, ठीक है, इस विद्यालय के अंदर मुझे आप ये बताओ कि टोटल लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स क्या है। ये पता है कि आप ये बताओ। आप सबसे पहले तो नहीं पता ना, लेकिन हमें ये बात दे रखिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो देखो 20% ज़्यादा का मतलब क्या है, लड़कों की ज़्यादा है ना 20% या लड़कियों की ज़्यादा है। तो 20% की भिन्न क्या होती है, 20/100 करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि 20% की भिन्न क्या होती है, 2 एकम 2, 2 पन 10, मतलब 1/5 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार इस तरीके से नहीं बताऊंगा आपको। 20% की भिन्न होती है 1/5। इसका मतलब ज़्यादा किसकी, लड़कियों की संख्या। अगर इसमें से लड़कियां कितनी है, लड़के 5 है ना, तो लड़कियां क्या है बताओ, 1 ज़्यादा हो जाएगी 6। तो मतलब कि गर्ल्स अगर 5 हैं, अगर बॉयज़ 5 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताओ, 6 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बताओ। बात आगे समझ में नहीं आई तो ध्यान से देखना। आगे क्या कह रहा है कि इस विद्यालय में 66 छात्र हैं। तो 66 का मतलब क्या है, छात्र का मतलब बॉयज़ कितनी है 5 और गर्ल्स का अनुपात कितना आ गया 6। तो 5 और 6 कितना आ गया अनुपात, 11 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। 11 पर कितनी है 66, तो एक लड़की की वैल्यू आ जाएगी, एक की कीमत आ जाएगी 66/11, मतलब कि 11 एकम 11, 11 6 66। तो 6 आ गई, एक की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 को आप क्या कर सकते हैं बताओ, 6 पंज 30, 6 पंज 30, 6 छिंग 36। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। अब हमें ये पता चल गया कि बॉयज़ कितनी बताओ भाई, बॉयज़ का अनुपात 5 है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगी ना, है ना। और गर्ल्स कितनी है 6 हैं, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि बॉयज़ कितने हैं 30 और लड़कियां कितनी हैं 36। इसी का मतलब होता है कि ये 20% ज़्यादा है इस 30 से। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि 4 लड़कियां और आ जाएं। लड़कियां कितनी और आ रही हैं, तो 4 और 2 लड़कियों में 36 और 4 कितनी हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। और लड़कों की थोड़ी संख्या बढ़ाइए, लड़कों की तो 30 ही रहेगी। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनका अनुपात अगर आपसे पूछे तो 30/40 कह सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/4। बताओ ये बात आपको समझ बैठी कि नहीं बैठी। ठीक है, बैठ गई तो इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 4/1 है। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करो। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो आप बताओ कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है इसमें। सबसे पहले ये बताओ आप, 4/1 है। अगर बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात कितना है 4 और इसका कितना है अनुपात 1, आप इसको 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ 400 कितना हो जाएगा, और इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो मुझे ये पता लग गया कि बॉयज़ 400 आ गए और गर्ल्स कितनी आ गई 100। तो टोटल छात्र कितने हो गए बताओ 500 हो गए। आप मान लो टोटल छात्र कितने आ गए 500। आप देखो लड़के क्या हैं, बॉयज़ का मतलब लड़के ये हैं, लड़कियां ये हैं। तो लड़के कितने हैं 400, 400 का 75% निकालो आप,
कितने परसेंट भाग लड़कियां हैं? लड़कों का 75% भाग, लड़कों का 75% भाग। भाई 75% भाग अगर मान लो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले कितने हो गए? 25% हो गए ना 100 में से। 100 में से 75% छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो 25% क्या हो गए बताओ? नहीं करने वाले। छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले हैं ये छात्र, ठीक है। और लड़कियों का कितना परसेंट भाग? 70%। 70% लड़कियां जो है ना वो छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेंगी तो वो क्या हो जाएगा? 100 का 30%। 100 का 30%। तो देखो 100 का 30% 30 होता है, और इसका 400 का 25% कितना होता है बताओ? 100 होता है। तो 100 लड़कियां और 30 लड़कियां जो है ना ये छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही है। मतलब कि 130 बच्चे जो है ना वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं 500 में से। तो छात्रवृत्ति कितने प्राप्त कर रहे हैं बताओ? 130 नहीं कर रहे हैं छात्रवृत्ति प्राप्त। तो लिख सकते हैं आप छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले हैं ये, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले। छात्र कितने बताओ? ये हैं 130। तो नहीं करने वालों को परसेंटेज निकालो। 500 टोटल छात्र नीचे आएगा, 130 ऊपर आएगा, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे कट जाएगा। 5 दूनी 10, 13 दूनी क्या जाएगा? 26% जो है ना वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। इसका मतलब छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कितने होंगे? 74 होंगे कि नहीं होंगे बताओ? इसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो, तब इसकी आधार की लंबाई में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। मतलब बात समझ में आ रही है ना आपको? अब की बार क्या पूछ लिया? आधार पूछ लिया है। क्या पूछ लिया? आधार। तो ध्यान से सुनना आप। जब आप आयत के सवाल कर रहे थे ना, आयत के, तो उसमें क्या कह रहा था कि आयत की लंबाई में इतने की वृद्धि है, इतने की कमी, चौड़ाई में इतने की वृद्धि, इतने की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज परिवर्तन होगा? ये सवाल कह रहा था। तो अब की बार ये सवाल ऐसा ही है, लंबाई में इतने की वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो रही है, तो पूछ लिया कि चौड़ाई में कितनी वृद्धि होगी। बात समझ में आई मेरी बात? अब की बार लंबाई और क्षेत्रफल दे दिया, चौड़ाई पूछ लिया है। तो इसी प्रकार से एक अगर त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज का ये क्या होता है बताओ? आधार होता है। क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? इसका लंब, इसका मतलब ऊंचाई। तो वैसे तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका एरिया होता है वैसे तो। अब अगर इसमें एरिया के बारे में, बेस के बारे में, हाइट के बारे में बात चल रही है, तो ध्यान से समझेंगे आप। जब आधार की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही थी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही थी, तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर रहे थे कि एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, वृद्धि हो रही है तो 20%, अगर कमी हो रही है तो -30%, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -20 को 30 से करेंगे, 600/6, ठीक है। 100 तो यह आ जाएगा कितना? 20, और ये 30 और से 36। अगर प्लस के 20 में से 36 घटाऊँ तो माइनस के 16% क्या आ जाएगी? इसका मतलब है -16% की कमी हो रही है, ठीक है। तो मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? आधार में और प्लस में क्या है? ऊंचाई में। दो चीज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा? देखना ध्यान से, सवाल पढ़ना आप एक बार। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए, तो ऊंचाई बढ़ रही है 40%, तो 40% बढ़ रही है तो इसका मतलब प्लस का 40। और आगे क्या कह रहा है? यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि कर रहा है? 60% की। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है आगे? तो इसके आधार की लंबाई में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। तो आधार की लंबाई में परसेंटेज वृद्धि का मतलब है हमने x मान लिया प्लस का। अगर कम ही कहता है ना तो -x मानते। तो 40 प्लस का 40x, तो क्या आ जाएंगे? 40x हो जाएंगे ना। और बटा में क्या जाएगा बताओ? 100 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ठीक है, आप बताओ। 60 में से 40 इधर जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 20 हो जाएगा। और प्लस में क्या है? बराबर में क्या है? देखो x प्लस में 40x, और बटा में क्या है? 100। बटा में 1 मान लो, 100x प्लस में 40x
और 100 एकम 100 और इधर क्या है 20। अब बटा में 1 मान लो, फिर वज्र गुणा करो, 100 को 20 से करेंगे 2000 और 100 में x जोड़ेंगे 40x जोड़ेंगे तो 140x। इस 0 से 0 कट जाएगी, 14 से गुणा करो इसको, 14 एकम 14 6 बचेगा, 14 चौक 56 4 बचेगा, 14 दूनी 28 कितना बचेगा 12 और 14 28 112। तो x की वैल्यू का मतलब 14.28 जो आया है ना, ये इसका आंसर आया है। ठीक है, आप ये मेरी बात को ढंग से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप ये ध्यान रखना, अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज ज़रूर लगाना है। कोई है आपके पास आयत वाला सवाल? बताना क्या था वो सवाल। लंबाई में क्या कह रहा है कि 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी। ये वृद्धि है, ये कमी है। आप देखो, प्लस का 10 लिखो, माइनस का 10 लिखो और क्या करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, बटा में 1 मान लेंगे, सॉरी बटा में 100 मानेंगे, 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, माइनस के 10 आ जाएंगे और माइनस के 10 और प्लस के 10 क्या जाएंगे बताओ, कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1% की कमी आ रहा है एक आंसर। इसका मतलब है कि 1% की कमी। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो रही है, आधार में 40% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रहा है कि आपके लंब में या मतलब ऊंचाई में कितने % की वृद्धि होगी। तो 60 प्लस का 60 प्लस का 40, 40 और x दोनों को गुणा करके लिखते हैं 40x बटा में 100। अब इसको सोल्व करना है, पूरा 40 प्लस का है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 60 में से, तो 20 बच जाएगा। क्लियर, x प्लस में 40x वज्र गुणा करके आंसर आ जाएगा। ये इसे कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं सवाल। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हमने मूल भिन्न मानी है क्या, x बटा वाई। हमने मूल भिन्न मान ली क्या, x बटा वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्न के अंश को, अंश तो यही है ना x को 20% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो 120% हो जाएगा। और हर को क्या 5% घटाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, घट जाएगा इसमें से 100 में से 5 मतलब 95 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तब नई भिन्न 5/2 हो जाती है। तो नई भिन्न 5/2 हो गई, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 5 से काटो 24 हो जाएगा, 5 से काटो 19 हो जाएगा। x बटा वाई और 24/19 5/2 के पास जाएगा तो 19 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो भिन्न जाएगी 95, 19 को 5 से गुणा करो 95, 2 को 24 से गुणा करो 48। तो इसकी जो मूल भिन्न है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 95/48 हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं। यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी उसके पास 280 संतरे हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बात बताओ, मेरे पास मान लो सपोज करो कि 100% संतरे थे सबसे पहले। कितने परसेंट, 100%। अब ये कह रहा है कि मेरे पास 60% संतरे बेच दिए मैंने। 60% क्या कर दिए, बेच दिए। तो अब बताओ इसके पास कितने परसेंट बचे, वैसे 40% बचे ना। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 60% तो बेच दिए, 60% क्या कर दिए, बेच दिए। और इसके पास कितने हैं बताओ, 40%। लेकिन ये कह रहा है कि 280 हैं, बेचने के बाद 280 बचे। तो ये 40% को ही 280 के बराबर कर दो आप। बस 1% के बराबर करेंगे तो क्या जाएगा, 280/40। अगर 100% के बराबर करेंगे, 100% के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुल संतरे निकालने हैं। तो 280/40 और गुणा में 100।
इससे इसको काट दो, 4 7 28, 70 को 10 से गुणा करेंगे 700। इसका मतलब उसके पास टोटल संतरे कितने थे। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। परसेंटेज में सिर्फ आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।